जब बाहुबली बोले ना, आप भी देख लीजिए, तो भाई हम सिर्फ देखते नहीं हैं, सीधा ओ बे करते हैं। और इस बार बाहुबली अकेले नहीं आए हैं, इस बार उनके साथ आया है उनका खुद का दादाजी भूत बनकर। तो भाई लोगों, तैयार हो जाओ, क्योंकि द राजा साहब का ट्रेलर सीधा हमें लेकर जाता है एक ऐसी दुनिया में जहां लॉजिक छुट्टी पर है और मस्ती फुल ड्यूटी पर। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में प्रभास के करियर को लेकर बहुत सारी बातें हुई। कोई बोला अब प्रभास वो वाला प्रभास नहीं रहा, कोई बोला बाहुबली के बाद जादू खत्म, और कोई बोला प्रभास सिर्फ एक्शन के लिए ही ठीक है। लेकिन भाई, द राजा साहब का ट्रेलर इन सब बातों को सीधा कूड़ेदान में फेंक देता है, क्योंकि इस बार प्रभास भारी भरकम नहीं, सीरियस नहीं, स्लो मोशन में घूर नहीं रहे, बल्कि इस बार प्रभास मस्ती में है, कॉमेडी में है, पागलपन में है। लेकिन भाई, असली ट्विस्ट अभी बाकी है, प्रभास का डबल रोल, असली गेम चेंजर। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। डबल रोल, एक तरफ जवान प्रभास, स्टाइलिश कूल मास अपील वाला, और दूसरी तरफ प्रभास का दादाजी, लेकिन जिंदा नहीं, भूत। मतलब भाई, अब सोचो, एक ही आदमी खुद से ही डराएगा, खुद से ही बहस करेगा और शायद खुद से ही लड़ेगा। यह आइडिया अपने आप में पागल फ्रेश और पूरी तरह एंटरटेनिंग है। कॉमेडी एंगल, हंसी कहां से आएगी? अब बहुत लोग सोच रहे होंगे, भाई डर लगेगा या हंसी आएगी? तो जवाब है दोनों। द राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी है, और ट्रेलर देखकर साफ पता चलता है कि डर जबरदस्ती नहीं ठूंसा गया, कॉमेडी ओवर एक्टिंग नहीं लगती, पंचलाइन टाइमिंग के साथ आती है, और सबसे अच्छी बात प्रभास की नेचुरल कॉमिक टाइमिंग। भाई, जब सुपरस्टार खुद को हल्के में ले तो मजा दो गुना हो जाता है। हॉरर एलिमेंट, डर या सिर्फ मस्ती? अब सच्चाई बोलते हैं, हाँ, वीएफएक्स थोड़े कमजोर लगते हैं, कुछ भूत कार्टून जैसे लगते हैं, लेकिन भाई ये टंबद नहीं है, ये स्ट्रीट नहीं है, ये है मास हॉरर कॉमेडी, जहां डर से ज्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है साउंड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, और जब प्रभास स्क्रीन पर हो तो डर अपने आप साइड हो जाता है। थामन का बैकग्राउंड स्कोर, पूरा मसाला। अब बात करते हैं इस ट्रेलर की जान की, थमन का बीजीएम। भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक एंट्री को मास बनाता है, कॉमेडी सीन को पंच देता है, एक्शन को एनर्जी देता है। ये वही थमन है जो थिएटर में सीटी और ताली निकलवाता है। डायरेक्शन, मारुति का मैड विजन डायरेक्टर। मारुति ने यहां कोई नई खोज नहीं की, लेकिन जो किया है वो ईमानदारी से किया है। कहानी सिंपल लगती है, ट्रीटमेंट, मारुति ने यहां कोई नई खोज नहीं की, लेकिन जो मसालेदार है, प्रेजेंटेशन ओवर टॉप है, और यही चीज सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को चाहिए। अब जो मैं बताने वाला हूं वो ट्रेलर में मिस हो गया होगा। संजय दत्त एंड बाकी कास्ट, बोनस फैक्टर। अब अगर प्रभास कम लगे तो भाई संजय दत्त भी है, मतलब स्क्रीन प्रेजेंस, भारी आवाज, खतरनाक वाइब। इसके अलावा मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, बोमन ईरानी, मतलब पूरा पैकेज। पब्लिक रिएक्शन, चिट या फ्लॉप? अब सवाल यह है, द राजा साहब हिट होगी या नहीं? ट्रेलर देखकर इतना साफ है, यह फिल्म सबको पसंद नहीं आएगी, लेकिन जिसे आएगी वो दोबारा देखने जाएगा। यह फिल्म क्रिटिक्स के लिए नहीं, मास ऑडियंस के लिए है, और प्रभास की फैन फॉलोइंग के साथ ओपनिंग तो ही होगी। फाइनल वर्डिक्ट, देखनी चाहिए या नहीं? अगर तुम दिमाग घर रखकर फिल्म देख सकते हो, हॉरर प्लस कॉमेडी एंजॉय करते हो, प्रभास को मस्ती में देखना चाहते हो, तो भाई द राजा साहब मस्ट वॉच है। और अंत में वही बात, जब बाहुबली बोले आप भी देख लीजिए, तो भाई ना देखने का ऑप्शन ही नहीं होता। स्टोरी प्रिडिक्शन, कहानी आखिर है क्या? अब भाई, ट्रेलर देखकर एक बात तो साफ है, द राजा साहब कोई सीधी सादी भूत वाली फिल्म नहीं है। यहां कहानी घूमती है तीन चीजों के आसपास। एक पुराना हवेली, राजमहल, दूसरी एक रहस्य भरा भूत, दादाजी, तीन एक लापरवाह लेकिन दिल का साफ पोता, प्रभास। संभावित कहानी कुछ ऐसी हो सकती है, प्रभास का किरदार एक ऐसा लड़का है जो शहर से आता है, या फिर मजबूरी में अपने दादाजी की पुरानी हवेली में रहने आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हवेली खाली नहीं है, वहां पहले से एक रहवासी मौजूद है, और वो है उसके अपने दादाजी का भूत। दादाजी का भूत विलन या गार्डियन? अब सबसे बड़ा सवाल,
दादाजी का भूत बुरा है या अच्छा? ट्रेलर देखकर लगता है कि शुरुआत में दादाजी डराते हैं, परेशान करते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहानी खुलेगी कि दादाजी असल में हवेली की रक्षा कर रहे हैं। कोई पुराना राज है, कोई लालच है, कोई जमीन, खजाना, शक्ति का मामला है, और प्रभास का किरदार उस पूरे झमेले में फंस जाता है। ट्विस्ट थ्योरी। प्रभास बनाम प्रभास। अब भाई सोचो जरा, एक ही आदमी, जवान और बूढ़ा, भूत मतलब कहानी में आत्मा बनाम शरीर, अनुभव बनाम जोश, पुरानी सोच बनाम नई पीढ़ी। ये सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं है, ये अंदर से जनरेशन क्लैश की कहानी भी हो सकती है, जहां दादाजी बोलेंगे हमारे जमाने में ऐसा होता था, और प्रभास बोलेगा दादाजी जमाना बदल गया है। कॉमेडी सीनस प्रिडिक्शन। कहां हंसी आएगी? अब पब्लिक पूछती है, भाई हंसी आएगी भी या नहीं? तो सुनो, संभावित कॉमेडी सीन्स। प्रभास का अकेले बात करना, लोग उसे पागल समझेंगे। दादाजी का दूसरों को डराना और प्रभास को बदनाम करना। आधी रात को दादाजी का अचानक एंट्री मारना। पूजा पाठ, तांत्रिक, ओझा, सबका मजाक। मतलब थिएटर में लाफ्टर ब्लास्ट है, एक्शन प्लस मास मोमेंट्स। प्रभास स्टाइल। अब प्रभास बिना मैस के? नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रेलर में ही दिखता है। स्लो मोशन एंट्री, दुश्मनों से टक्कर, बैकग्राउंड में थमन का बीजीएम। संभावना है कि कोई बड़ा विलेन होगा जो हवेली या शक्ति पर कब्जा करना चाहता है, और प्रभास प्लस दादाजी मिलकर उसे रोकेंगे। मतलब जिंदा प्लस मरा हुआ, डबल धमाका। सॉन्ग्स एंड रोमांस जरूरी मसाला। अब मास फिल्म है तो गाने और रोमांस तो होंगे ही। प्रभास का लाइट रोमांटिक ट्रैक, ग्लैमरस गाने, कलरफुल सेट्स, ये सब फिल्म की रीवॉच वैल्यू बढ़ाएंगे। संजय दत्त असली खतरा। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चेहरे की। संजय दत्त ट्रेलर में उनका रोल छोटा दिखाया गया है, लेकिन एक्सपीरियंस बोलता है उनका किरदार सिंपल नहीं होगा। संभावना है तांत्रिक, लालची राजा या हवेली के रहस्य से जुड़ा खलनायक। और जब संजय दत्त सामने आते हैं तो प्रभास को भी फुल फॉर्म में आना पड़ता है। एंडिंग थ्योरी। क्लाइमैक्स कैसा होगा? अब सबसे मजेदार हिस्सा, संभावित एंडिंग। दादाजी की आत्मा को शांति मिलेगी, प्रभास हवेली का असली मालिक बनेगा। बुरा खत्म, अच्छा जीत। लेकिन एक ट्विस्ट, दादाजी जाते जाते भी प्रभास की जिंदगी में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा छोड़ जाएंगे शायद। आखिरी सीन में फिर डराना या पोस्ट क्रेडिट में वापसी। ऑडियंस रिएक्शन प्रिडिक्शन। द राजा साहब फैमिली ऑडियंस को पसंद आएगी, सिंगल स्क्रीन में धमाल करेगी फैंस को। प्रभास का फन वर्जन मिलेगा। हाँ, क्रिटिक्स बोलेंगे लॉजिक नहीं है, लेकिन जनता बोलेगी पैसा वसूल है भाई। तो भाई लोगों, द राजा साहब सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मूड है, एक पागलपन है, एक मास एंटरटेनमेंट पैकेज है। और अभी तो असली डिटेल, सीक्रेट, ईस्टर एग्स, प्रमोशन स्ट्रेटजी, एच हाइट या फ्लॉप एनालिसिस सब बाकी है। सीन बाय सीन ट्रेलर ब्रेक डाउन। सीन 1, एंट्री ऑफ मैडनेस। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक पुराने टूटे फूटे राजमहल, हवेली से धीमी हवा, अजीब आवाजें और एक डायलॉग टाइप फीलिंग। ये जगह खाली नहीं है। यहीं से फिल्म का टोन सेट हो जाता है कि भाई ये सिर्फ डर नहीं, पागलपन की कहानी है। सीन 2, प्रभास का इंट्रो। अब एंट्री होती है। प्रभास की ना भारी बॉडी, ना सीरियस आंखें, बल्कि हल्की मुस्कान, कूल चाल, लापरवाह अंदाज। यही ऑडियंस बोलती है, अरे ये नया प्रभास है। और यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी जीत है। सीन 3, फर्स्ट हॉरर मोमेंट। अचानक लाइट जाती है, दरवाजा अपने आप बंद, पीछे से आवाज और बैम। पहला दादाजी का इशारा डर से ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होती है। यहीं से फिल्म बोलती है डरो मत, हंसो। सीन 4, दादाजी का फुल रिवील। अब ट्रेलर का गेम चेंजर। सीन दादाजी सामने आते हैं, लेकिन खतरनाक नहीं, ओवर डार्क नहीं, बल्कि चालाक, शरारती, फुल स्वैग। यही ऑडियंस समझ जाती है ये भूत डराने नहीं, एंटरटेन करने आया है। सीन 5, कॉमेडी ब्लास्ट। कुछ फटाफट सीन। प्रभास अकेले लड़ रहा है, लोग उसे पागल समझ रहे हैं, दादाजी पीछे से सब गड़बड़ कर रहे हैं। थिएटर में हंसी गारंटीड। सीन 6, रोमांस और रंगीन लोकेशन। अब अचानक गाने, हीरोइन, रंगीन लोकेशन। मतलब हॉरर के बीच में ब्रेक, फैमिली ऑडियंस के लिए। राहत ये सीन बताते हैं
फिल्म पूरी तरह मास ऑडियंस के लिए बनी है। ए सीन 7, एंट्री ऑफ संजय दत्त। अब ट्रेलर का टेम्परेचर, संजय दत्त की एंट्री, भारी आवाज, खतरनाक लुक कम डायलॉग, ज्यादा असर यही लगता है। असली खेल अब शुरू होगा। सीन 8, एक्शन एंड मास मोमेंट्स। प्रभास एक्शन में, स्लो मोशन बैकग्राउंड में थमन भीड़ उड़ती हुई, लेकिन ट्विस्ट, दादाजी भी मदद कर रहे हैं, मतलब जिंदा प्लस भूत। डबल पावर सीन 9, फाइनल डायलॉग और फिर वो लाइन। आप भी देख लीजिए, बस यही ट्रेलर जीत जाता है, क्योंकि जब बाहुबली बोले तो सवाल नहीं होते। हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। अब थोड़ा डीप चलते हैं। हवेली का नाम शायद दादाजी के नाम पर। दादाजी हर बार खतरे से पहले आते हैं। संजय दत्त का किरदार हवेली से जुड़ा है। दादाजी की मौत नॉर्मल नहीं लगती, मतलब कहानी में रहस्य अभी बाकी है। हिट और फ्लॉप, प्रैक्टिकल एनालिसिस। प्रभास की फैन फॉलोइंग, फैमिली प्लस सिंगल स्क्रीन अपील, हॉरर कॉमेडी ट्रेंड। रिस्क, वीएफएक्स लॉजिक। वर्डिक्ट, ओपनिंग सुपर हिट, फाइनल वर्डिक्ट, ऑडियंस वर्ड ऑफ माउथ। पर डिपेंड अगर तुम दिमाग घर रख सकते हो, हंसी डर मसाला पसंद करते हो, प्रभास को मस्ती में देखना चाहते हो, तो भाई द राजा साहब, शाक पैसा वसूल। और अंत में वही बात, जब बाहुबली बोले आप भी देख लीजिए, तो भाई ना देखने की हिम्मत किस में है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ क्या आप द राजा साहब देखने जाओगे या नहीं।